ओम श्री गुरुवे नमः। इस अखिल ब्रह्मांड में जितनी भी निधियां हैं, धन के भंडार हैं, गुप्त खजाने हैं, उन सब के अधिपति हैं यक्षराज कुबेर। देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं भगवान कुबेर और इनकी साधना हेतु सबसे श्रेष्ठ तिथि है धन त्रयोदशी। इस बार यह तिथि दिनांक 10 नवंबर 2023 को शुक्रवार के दिन पड़ रही है। शुक्रवार दिन का संयोग इस तिथि को और महत्वपूर्ण बना रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को यक्षराज कुबेर के विशेष मंत्र की साधना बतला रहा हूँ। आप लोग इस साधना को संपन्न कर इसका लाभ उठाएं। देखिए, लक्ष्मी साधना अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ होती है, परंतु लक्ष्मी का स्थायित्व भाग्य एवं कर्म आधारित है एवं लक्ष्मी के स्थायित्व के लिए किसी देवता का अवलंबन लेना पड़ता है, जैसे लक्ष्मी नारायण, नृसिंह लक्ष्मी, स्वर्णाकर्षण भैरव इत्यादि। परंतु कुबेर की साधना कोष की साधना है, कोष के स्वामी की साधना है। कोष का अर्थ है संचित भंडार या बैंक बैलेंस, अर्थात इस साधना के माध्यम से आप निश्चित रूप से अपने धन को स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कमाई तो अच्छी कर लेते हैं परंतु धन का संचय नहीं कर पाते, उनके लिए भी यह साधना महत्वपूर्ण है। जिनके भाग्य में ईश्वर ने घोर दरिद्रता लिख दिया है, वे भी इस साधना से अपना भाग्य परिवर्तित कर सकते हैं। कुबेर साधना शिव तंत्र के अंतर्गत आती है। ये भगवान शिव के परम भक्त एवं मित्र माने जाते हैं। कुबेर साधना शून्य से शिखर की साधना है। यह अकूत एवं अक्षय धन कोष प्रदान करते हैं। इनकी साधना के द्वारा आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में गड़ी संपत्ति या खजाने का प्राप्त होना, जुआ, लॉटरी, सट्टे या शेयर बाजार से धन प्राप्त होना, व्यापार में आशातीत वृद्धि होना इस साधना से ही संभव। जो लोग इन क्षेत्रों में संलग्न रहते हैं उन्हें यह साधना अवश्य करनी चाहिए। भगवान कुबेर की साधना अपने साधक को अकूत धन, ऐश्वर्य एवं वैभव प्रदान करती है। इनका साधक कभी भी निर्धन या दरिद्र नहीं हो सकता। प्रत्येक धन के आकांक्षी व्यक्ति को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए एवं इस साधना को अवश्य संपन्न करना चाहिए। इस साधना हेतु स्वर्ण, रजत अथवा ताम्रपत्र पर निर्मित कुबेर यंत्र की आवश्यकता होती है। इनके अभाव में यक्षराज कुबेर की मूर्ति अथवा चित्र के ऊपर भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इस साधना को आप किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि से, माह के किसी भी सोमवार या शुक्रवार से, दीपावली के दिन से, अक्षय नवमी से अथवा किसी भी शुभ मुहूर्त से प्रारंभ कर सकते हैं। यह रात्रिकालीन साधना है। इसे रात्रि 9 बजे के बाद प्रारंभ करना चाहिए। यद्यपि धन से संबंधित साधनाओं को स्थिर लग्न में संपन्न करना चाहिए, अतः यदि आप संभव हो तो लग्न देखकर भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इस साधना हेतु वस्त्र, उपवस्त्र एवं आसन पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। यह साधना उत्तराभिमुख होकर संपन्न करना चाहिए, क्योंकि भगवान कुबेर उत्तर दिशा के लोकपाल हैं एवं भगवान शिव ने इन्हें उत्तर दिशा का आधिपत्य प्रदान किया है। जप हेतु रुद्राक्ष, कमलगट्टे अथवा स्फटिक की माला का प्रयोग करना चाहिए। इनकी साधना में पीले पुष्प, गुलाब अथवा कमल के पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। सुगंधित धूप जलाना चाहिए। दीपक शुद्ध घी का प्रज्वलित करना चाहिए। नैवेद्य हेतु केसर मिश्रित खीर निवेदित करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर साधना प्रारंभ करना चाहिए। पवित्रीकरण, आचमन, तिलक धारण, भूमि पूजन एवं दिशा बंधन करना चाहिए। अपने गुरुदेव, भगवान एवं श्री गणेश का ध्यान एवं संक्षिप्त पूजन कर साधना में सफलता हेतु प्रार्थना करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान शिव का ध्यान एवं पूजन कर अष्टाक्षर शिव मंत्र रीम ओम नमः शिवाय रीम का एक माला जप करना चाहिए। बिना शिव पूजन के कुबेर पूजन कभी भी पूर्ण नहीं होता है। शिव पूजन के बाद यक्षराज कुबेर का
यथा उपलब्ध उपचारों से विधिवत पूजन संपन्न करना चाहिए। पूजन के उपरांत हाथ में पुष्प, अक्षत एवं जल लेकर अपनी कामनाओं का स्मरण करते हुए मंत्र का विनियोग पढ़ना चाहिए। विनियोग इस प्रकार है: ओम अस्य श्री कुबेर मंत्रस्य विश्रवा ऋषि बृहति छंदा शिव सखा धनाध्यक्ष देवता अखंड धन लाभ प्राप्त्यर्थे जपे विनियोग। विनियोग के बाद हाथ का जल यंत्र के सम्मुख भूमि पर छोड़ देना चाहिए। इसके पश्चात यक्षराज कुबेर का ध्यान करना चाहिए। ध्यान इस प्रकार है: मनुज वाह विमान वर स्थितम गरुण रत्न निभम निधि नायकम शिव सखम मुक्तादि विभूषितम वर गदे दधतम भज तुंदिलम। ध्यान के बाद मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापे स्वाहा। मंत्र में एक बार और उच्चारित कर देता हूँ: यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापे स्वाहा। मंत्र महोदधि में यक्षराज कुबेर का यह 35 अक्षरों का मंत्र बताया गया है। इसके आगे अगर आप चाहें तो ओम जोड़ सकते हैं। मंत्र जप के बाद भगवान कुबेर से प्रार्थना करना चाहिए: देवी प्रियश्च नाथस्य कोषाध्यक्ष महामते ध्याये अहम प्रभुम श्रेष्ठम कुबेर धनदायकम क्षमस्व मम दौरातम्यम कृपा सिंधो सुरः प्रिय धन्दोवसि धनम देहि अपराधश्च नाशय महाराज कुबेर त्वं भूयो भूयो नमाम्यहम् दीनो अपि च दयायस्त जायतुम वै महाधनः। इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख मंत्र जाप करने से होता है। जप का दशांश घृत मिश्रित तिलों से दशांश हवन बरगद की समिधा में करना चाहिए। हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। जप के पश्चात हाथ में जल लेकर नित्य देवता के निमित्त जप का समर्पण करना चाहिए एवं आसन के नीचे ओम सक्राय नमः 3 बार बोलकर जल छोड़ना चाहिए एवं जल का प्रोक्षण कर अपने माथे से स्पर्श कराना चाहिए। यदि आप इस मंत्र का पुरस्चरण नहीं कर पाते हैं तो कम से कम धन त्रयोदशी के दिन इस मंत्र का 21 माला जप करना चाहिए एवं 108 बार घृत मिश्रित तिल से हवन कर देना चाहिए। धन्यवाद।